और अहम खबर आ रही है, देखिए यूएनएससी में आज हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वोटिंग होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट शिपिंग सुरक्षा प्रस्ताव पर ये मतदान किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध भी किया है। ईरान के विदेश मंत्री का वोटिंग से पहले ही बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उकसाने वाली कार्रवाई है ये, और इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं। बेहद संवेदनशील वो पूरा इलाका बन चुका है, और ऐसे में आप देखिए यूएनएससी में आज हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मतदान होना है, लेकिन चीन ने दूरी बना ली है। चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध किया है, लेकिन वोटिंग से पहले ही देखिए ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि अगर इस तरीके की उकसावे वाली कार्रवाई होगी तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और देखिए जिस हॉर्मुज पर दुनिया भर में हाहाकार बचा हुआ है, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है। हॉर्मुज का रास्ता जितना संकरे, जितना छोटा है, ब्लॉक होने पर उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा है। पर यह हॉर्मुज आखिर खास क्यों है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, चलिए इसे भी समझते हैं, बेहद जरूरी है। देखिए हॉर्मुज के लोकेशन की बात करें तो ये ईरान और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच एक समुद्री रास्ता है। इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर की है। जहां पर चौड़ाई ज्यादा है वहां पर 39 किलोमीटर तक है। देखिए हॉर्मुज की गहराई लगभग 40 से 50 मीटर की है। ये वही है कि कम गहराई होने की वजह से बड़े टैंकर्स को यहाँ पर बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है। हॉर्मुज में 3-3 किलोमीटर की दो चौड़ी गलियां भी हैं जिसके रास्ते से जहाजों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एक बफर जोन भी बनाया गया है। दोनों रास्तों के बीच 3 किलोमीटर का ये बफर जोन है। सवाल ये है कि बफर जोन क्यों बनाया गया है, तो आपको बता दें कि दरअसल आने जाने के दौरान जहाजों की टक्कर ना हो जाए, इसीलिए हॉर्मुज में ये बफर जोन जो है बनाया गया है। और ये वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अब हॉर्मुज को लेकर देखिए ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। थोड़े समय के लिए हॉर्मुज खोला जा सकता है, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। देखिए ईरान की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया जा रहा है कि हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा, और खासतौर पर यूएस और इजराइल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये दावा सामने आया है, हॉर्मुज स्ट्रेट से अकूत धन कमा सकते हैं और थोड़ी देर के लिए यहां पर हॉर्मुज को खोला जा सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूएनएससी में एक तरफ हॉर्मुज को लेकर वोटिंग होगी, चीन ने दूरी बना ली है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से उकसावे की कार्रवाई होगी तो अंजाम जो है और ज्यादा घातक हो सकता है। वहीं अब इन सब के बीच, इन सब गतिविधियों के बीच ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि थोड़े समय के लिए हॉर्मुज खोला जा सकता है और अकूत धन यहां पर कमाया जा सकता है। अब आपको यह भी समझना होगा, देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार जो है गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस रास्ते पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। जो पूरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उस पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। यहीं से पूरी दुनिया भर में 20% जो तेल है वो कहीं ना कहीं आयात होता है। अब हॉर्मुज की खासियत को भी हम समझते हैं और जानते हैं। देखिए दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की ये धुरी है, यही इसकी खासियत है। रास्ता बेहद छोटा है लेकिन बेहद खास है, क्योंकि 20% तेल जो है दुनिया भर को यहाँ से जाता है, कच्चा तेल। और तेल और गैस की इसे लाइफलाइन कहा जाता है। हॉर्मुज में 20% तेल का व्यापार होता है। करीब 200 लाख बैरल तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। करीब 150 लाख बैरल कच्चा तेल यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। एलएनजी का ये सबसे बड़ा गलियारा इसे कहा जाता है। बंद होने से देखिए क्या हो रहा है, तेल गैस की सप्लाई ठप हो चुकी है, और यही वजह है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेल और गैस की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से हॉर्मुज बंद होने से किसकी कमी सबसे ज्यादा है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए तेल की तंगी होगी, गैस की किल्लत होगी, बिजली संकट यहां से बढ़ सकता है। और हम देख भी पा रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि किस तरीके से कई ऐसे देश हैं जहां पर लगातार जो है तेल को लेकर संकट और गैस को लेकर किल्लत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, और प्राइसेस भी हाइक हो रहे हैं। हॉर्मुज बंद होने से कौन कौन प्रभावित है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं कौन कौन प्रभावित है। सीधे तौर पर एशिया, यूरोप समेत कई बाजारों तक जो है जो ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बंद होने से भारत और चीन जैसे बड़े देश जो है सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, और हम देख भी पा रहे हैं
कि असर जो है वो सीधे भारत पर भी पड़ता हुआ, चीन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ऊर्जा संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। इराक, कुवैत, यूएई से तेल सप्लाई सीधे तौर पर ठप हो चुकी है। कतर से आने वाली 20% एलएनजी की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है और यही वजह है कि हॉर्मुज़ बंद होने से सीधे तौर पर मिडल ईस्ट, यूरोप, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, इजरायल के पेतहा टिकवा में ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये खबर निकल कर आ रही है वॉर जोन से। हम आपको दिखाते हैं रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त हूँ सेंट्रल इसराइल में पित्ता तिकवा एरिया में और यहाँ पर भयानक तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से। और ये आप देख सकते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है और पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह हो चुका है। यहाँ पे कुछ मशीन शायद बनती हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिसाइल अटैक किया गया और पूरे खच्चे उड़ गए इस पूरे यूनिट के। मैं पूरा आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। तो मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। कल सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे तकरीबन 20 मिसाइल अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ये सेंट्रल इसराइल का पित्ता तिकवा एरिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी कुछ मशीन्स की, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। सारी मशीन्स जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। और इस बीच देखिए, ईरान की तरफ से एक और धमकी जो है अमेरिका को दी गई है। अमेरिका को एक खुली धमकी है। ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम एशिया से दुश्मन को खदेड़ देंगे। ईरानी सेना की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट यूएस इजराइल के लिए बंद है। ये सीधे तौर पर ईरान की तरफ से जो है दावा किया जा रहा है। पहले तो बातचीत के लिए ईरान ने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ थोड़ी देर के लिए खोला जा सकता है। लेकिन अब ईरानी सेना ने एक बार फिर से यहाँ पर धमका दिया है अमेरिका को और कहा है कि इजराइल के लिए और यूएस के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट हमेशा के लिए बंद है। खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था। वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्क द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है।
सबसे बड़ी और ताजी खबर तो ये है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B1 यानी बिलेगन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। ये पुल तेहरान को करात से जोड़ता था। B1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को करात से जोड़ता था। करात ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है। و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान। टारगेट पर खाड़ी के 8 पुल। इधर ईरान ने भी अब पुल पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान के मिसाइल गोदामों में बेहद घातक मिसाइलें भरी पड़ी है, जिनके दम पर वो पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी देशों में मौजूद पुलों को तबाह कर सकता है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 50% से ज्यादा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने मिसाइल हमलों को और ज्यादा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत बचा है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं।